मोस्टली कंपनीज़ की जो एचआर्स होती हैं वो अपने आप को ना एक ऐसी माँ समझती हैं जिनसे हर चीज़ पूछ के बता के मिन्नतें करवा के करवाई जाती है। लाइक उन्हें लगता है कि अब कोई भी काम है किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे उसका आगे मैनेजर है और बट वो स्टिल उसके पास आए मिन्नतें तरले करवाएं, और इस तरह का उनका सिनेरियो होता है। मेरे ऑफिस की एचआर भी ऐसी थी। अब हुआ एक दफ़ा ये कि उसको मेरे से बड़े मसले होते थे और मैं कभी भी उसके पास नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे पास स्किल थी, मैं अपना काम करती थी, घर आ जाती थी और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था वो अच्छी है बुरी है। ना मैं उससे उसके जो है ना वो क्या कहते हैं कि उसके पीछे पड़ना, ना मैं उसके मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं था। अब हमें ईद की छुट्टियां हो रही थी, ईद के डेज़ आ रहे थे। अब ईद के डेज़ में जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको रिलैक्सेशन दी जाती है, तब क्योंकि उन्होंने टिकट बुक करवानी है, दूर घरों में जाना है, आउटसाइडर्स हैं तो ये सब चीज़ें। अब मैं भी आउटसाइडर्स हूँ, तो ईद पे हमें भी अपने घर जाना होता है। हुआ ये कि ईद से 2 दिन 3 दिन पहले, जब जिस दिन हम लास्ट डे था, वर्किंग डे था, उस दिन ऑफिस में बहुत ही कम लोग आए, इवन एचआर भी नहीं आई। कोई 10-12 लोग होंगे टोटल ऑफिस में, बाकी सारे लोग जो आउटसाइडर्स थे वो चले गए, बाकी कुछ ईद की शॉपिंग वॉपिंग में चले गए, तो वो सब लोग छुट्टी पे थे। और वो ऐसा डे होता है जिसमें किसी को कुछ कहा भी नहीं जाता, क्योंकि ईद डेज है तो वो लास्ट डे होता है, उसमें इतना काम भी नहीं हो रहा होता, फ़न कर रहे होते हैं। इवन उस दिन ऑफिस में भी लड़कियों ने मिलकर फ़न किए, हम ऑफिस में मेहंदी लगा रहे हैं और इस तरह की छोटी मोटी हमने एक्टिविटीज़ कर ली क्योंकि लोग नहीं थे। अब हुआ ये कि मैंने एचआर को ना मैसेज किया कि मेरा मैनेजर भी नहीं था, मेरी पूरी टीम में कोई भी नहीं था, मैं ही थी और एचआर भी ऑफिस में नहीं थी। तो मैंने एचआर को मैसेज किया तकरीबन 1:30 करीब कि मैं घर के लिए मतलब मैं आई एम लीविंग फॉर होम, तो मुझे जो है ना वो अब छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैंने अब अपना आउटसाइड मतलब आउट ऑफ सिटी जाना है। तो शी सेड के आई एम सो सॉरी, आप तो नहीं जा सकती हैं, आपको अपना ना डे पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहे जहाँ मर्ज़ी चली जाएं। तो मैंने कहा कि ईद होपफुली सुबह है, कुछ कंफर्म नहीं है, तो मुझे तो अपने घर जाना है ना, मैं किसी और शहर की रहने वाली हूँ, तो मुझे अपने गांव जाना है बेसिकली। तो हाँ, एनी हाउ मेरी उससे बहस चलती रही और मैंने उसको सिंपल इतना कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ और मैं जा रही हूँ, तो बाकी आप देख लें। तो अच्छा आगे से कहती, अगर आपने जाना है तो आप जो है वो ईमेल कर दें, ये कर दें, वो कर दें, मतलब इस तरह से ना बड़ा एटीट्यूड उसका शो शुरू हो गया। तो उसने देन मेरे ना मैनेजर को कॉल किया, वो भी छुट्टी पे था। अच्छा, उसको कहा कि जी इरम जो है वो मेरे से बहुत रूडली बात कर रही है, उसको अपना जो है ना डे पूरा करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अदरवाइज़ वो नहीं जा सकती। मैंने सब फ़ोन शोन बंद किया, मैंने कहा व्हाट द हेल विद ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब मैं तो इस तरह से चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब सुबह ईद है या परसों है और मैं आउटसाइडर हूँ, ऑफिस में किसी भी ऑफिस में, ये प्राइवेट जॉब्स में, कोई भी कहीं पे भी आपको इतनी रिलैक्सेशन होती है कि अगर आप आउटसाइडर हो जा सकते हो। मैंने फ़ोन शोन बंद किया और मैं आराम से ना निकल गई। अब मैंने अपने भाई के साथ जाना होता है, मेरा भाई उससे 1 दिन पहले घर चला गया था, तो मैं नेक्स्ट डे जा रही थी, तो मुझे एक ही गाड़ी लेनी थी और मुझे लगा मुझे गाड़ी मिल जाएगी। अब मैं वहाँ से निकली हूँ, मैंने ऑटो लिया है, बस स्टेशन पे पहुँची हूँ। बस स्टेशन पे जाके अब मैं वहाँ जाके मुझे आइडिया हुआ कि वहाँ पे इतना रश था कि वहाँ पे ना खड़े होने की जगह, और कोई भी गाड़ी आती है और वो विदिन 1 मिनट वो गाड़ी फुल भर जाती है और वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद कोई गाड़ी आती ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी आती है, भरती है, वो चली जाती है। हालात कुछ ऐसे। अब सेकंड टाइम हो रहा है, 2-3 बजे का टाइम है और मुझे घर पहुँचना है और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और मैं हूँ भी अकेली। अब मैं इतना वहाँ पे परेशान, अब बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी आई और उस गाड़ी में जो है ना, चूँकि बहुत सारे मर्द भी थे, औरतें भी थी, और मैंने जल्दी से ना फ्रंट वाली सीट ले ली और मैं वहाँ पे बैठ गई। अब वहाँ पे 3 और औरतें थीं, अब 2 औरतें थी, वो भी मेरे साथ आगे वाली ना सीट पे एडजस्ट हो गई। अब चूँकि मैं बहुत स्लिम स्मार्ट सी हूँ, तो ड्राइवर ने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, आप मेरे साथ वाली जो फ्रंट सीट में मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाओ, इधर मैं एक और औरत बिठाऊँगा। मैंने कहा अंकल आप मुझे विंडो दूसरी साइड पर कहीं पर भी बिठा दें, किसी औरत के साथ बिठा दें, मैं आपके साथ नहीं बैठूँगी। मतलब आप ड्राइवर की जहाँ पे वो उसका स्टीयरिंग है उसके बिल्कुल साथ जो थोड़ी सी जगह है वो चाह रहा है मैं वहाँ बैठ जाऊँ, मतलब मैं वहाँ कैसे बैठ सकती हूँ। और इवन मैं उसके लिए पे भी पूरा कर रही हूँ। मैंने उससे ना बोलना शुरू कर दिया, वो मुझे आगे से डांटने लग गया। तो मुझे इतना ज़्यादा बैड फील हुआ, एक तो मैं पहले ऑफिस की वजह से मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, तो मेरा वहाँ पे इतना बुरा हाल हो गया कि मैंने उससे कहा कि आप मुझे गाड़ी से नीचे उतार दो। तो मैं गाड़ी से नीचे उतर गई, नीचे उतर के सड़क पे खड़े होकर मैंने ना बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ पे मेरी बस हो गई कि
मैं पहले एक इतनी अजीब किस्म की ट्रेजेडी से गुजरी हूँ, फिर आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो। तो वहाँ पे मैं ना बाहर निकल के खड़ी हो गई, मैंने रोना शुरू कर दिया। अब आई डोंट नो क्या हुआ कि उसके विद इन 5 मिनट्स में वो जो गाड़ी है वो खाली हो गई। सब लोग उस गाड़ी से निकल गए और वो सारी औरतें भी निकल गई, और उस आदमी का किसी 1-2 और के साथ पंगा हुआ है। 1-2 आदमियों ने उसे भी बोलना शुरू कर दिया, बच्ची है तुम, इतना वो अकेली है, तुम इतना क्यों तंग कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद वो आदमी मेरे पास आया, उसने ना माफ़ी मांगी मुझसे कि पता है उसे लगा कि शायद मेरी वजह से उसकी गाड़ी खाली होगी। हालांकि मैंने उसे कोई बददुआ नहीं दी थी। मैं बस ऑलरेडी बुरा फील कर रही थी अपने ऑफिस को लेके कि कितने अजीब किस्म के मीन लोग हैं, कि कितनी छोटी सी बात पे सुबह ईद है, मैं खुश थी, अपनी फैमिली के पास जा रही थी, ईद मनाने जा रही थी, तो मुझे इतना बड़ा ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। और इवन मैंने उस टाइम उनसे ये भी कहा कि आपने रिज़ाइन लेना ले लो, मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद वो अंकल ने मुझे सर पे प्यार दिया, माफ़ी मांगी और कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ, मैं साथ किसी को नहीं बिठाऊंगा, ये वो। एनी और वहाँ से फिर मैं घर आ गई, और मैंने घर आके अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से सब परेशान हो। मतलब ईद से 2 दिन पहले मैं बहुत खुश थी, मैंने शॉपिंग की, मैंने झुमके लिए बहुत प्यारे प्यारे से और चीज़ें की। और उसके बाद जो इतने लाइक ये सब चीज़ें हुई, तो एनी और मेरी जो जॉब है उसके बाद मैं ऑफिस में वापस आई, मैंने बात की उनसे, और मैंने कहा कि इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। इवन फिर जो सीईओ थे कंपनी के, मैं उनके पास गई, तो मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने उनको बताया देखो सारी चीज़ एक तरफ, जब एम्प्लॉय और स्पेशली कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी एम्प्लॉय के घर में डेथ हो जाती है, किसी एम्प्लॉय को कोई ऐसा बहुत खुशी का या बहुत सैड वाला मौका है, और जो स्पेशली अपनी फैमिली के पास नहीं रहते हैं, तो उनको इतनी रिलैक्सेशन तो हर कंपनी देती है कि वो कभी ऐसा इवेंट हो तो वो जा सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मतलब इस मौके पे इस तरह से एटीट्यूड दिखाना, इस तरह से अपने आप को समझना कि मैं पता नहीं क्या हूँ कंपनी की, और मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी, तो देन मेरे पास तो एक ही चीज़ है कि मैं कहीं और जॉब कर सकती हूँ, स्किल है तो मुझे कहीं और नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप नहीं झेल सकते हो। सो मतलब मैं अभी भी आज भी इस जॉब को इस बात को हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं एंड पे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। जब आप कहीं पे भी काम करते हो तो सारी चीज़ें एक तरफ, आपकी रिस्पेक्ट एक तरफ, वो चाहे आपका मैनेजर है, वो चाहे पीएन है, या चाहे सीईओ है, सबकी रिस्पेक्ट है। और ये बात उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद सीईओ ने उस कंपनी में लॉन्च की थी कि अगर वहाँ पे कोई सर्वेंट है, कोई काम वाला है या कोई मैनेजर है, सबकी एक रिस्पेक्ट है, उनको उस रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। सो ये एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। और उसके बाद एचआर भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी कि उसको भी किसी को इस तरह से इंसल्ट नहीं करना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय।